नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल का संकट ईडी ने बढ़ा दिया है और अब कभी भी उनके दरवाजे पर एजेंसी की दस्तक हो सकती है। हालांकि ये बात आपको चौंकाएगी भी और ठिठकाएगी भी, क्योंकि ये चर्चा तो बहुत दिनों से चली आ रही है। कम से कम जब से दिल्ली के शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को हिरासत में लिया गया, तभी से ये चर्चा आम है। और ये इसलिए भी आम है क्योंकि नंबर 2 माना जाता रहा है मनीष सिसोदिया को, और इसीलिए जब उनको एजेंसी लेकर जाती है तब ये लगभग तय माना जाने लगता है कि जब एजेंसियों का हाथ जो है वो नंबर 2 तक पहुंच गया तो अरविंद केजरीवाल का गला जो है अब एजेंसियों के हाथ से ज्यादा दूर है नहीं। लेकिन कुछ हुआ नहीं, इस कारण जब ये चर्चा आती है तो ये कहा जाता है कि अरे छोड़िए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा है उसके बाद से तो ये तय माना जा रहा है कि अब ईडी की दस्तक अरविंद केजरीवाल के दरवाजे पर होगी, उनसे लंबी पूछताछ होगी। और ये जो दिल्ली का शराब घोटाला है, इस शराब घोटाले में किस तरीके से फायदा हुआ है, इस पर भी सवाल जवाब होगा। लेकिन बड़ी चीज यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से यह बात हो चली है, उसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, मनीष सिसोदिया वाले मसले में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। अभी उस पर कल भी जो है आगे आर्ग्यूमेंट होगा, और ये मामला जो है ये मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ा हुआ है। ना उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत मिली और ना हाई कोर्ट में जमानत मिली, और ये जमानत ना सीबीआई वाले मसले में मिली और ना ईडी वाले मसले में मिली। अब देखिए, ईडी वाला जो मसला है वो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल बहस चल रही है। और उस बहस में ईडी को यह साबित करना है कि घूस जो है वो दरअसल गया मनीष सिसोदिया के पास, और इसका मनी ट्रेल रखना है, क्योंकि तभी ये जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है ये केस ठहरेगा। चूंकि आप देखिए, पिछली सुनवाई में ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि अब आप जिस तरह से तमाम चीजें रख रहे हैं उसे देखते हुए तो नहीं लगता कि केस कहीं ठहरता भी है। तो इसी बात को लेकर बहस चल रही है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिए, सीबीआई का मसला अलग है और वहां करप्शन के चार्जेज है, भ्रष्टाचार के आरोप है। तो अभी उस पर बात नहीं हो रही है, बात अभी ईडी वाले पर हो रही है। तो ईडी वाले में ईडी ने अपना पक्ष रखना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि दरअसल क्यों ये कहा जा रहा है कि मामला पीएमएलए का है और तमाम चीजें। उसमें पहली चीज ये रखी गई कि देखिए, जैसे ही ये मामला सीबीआई के पास जाता है, एलजी उसे सुपुर्द करते हैं, वैसे ही मनीष सिसोदिया का फोन बदल जाता है एक। और दूसरा, जो इनका और फोन है जिसमें तमाम तरह के दस्तावेज हैं, वो फोन ही गायब है, अभी तक नहीं मिल पाया है। फिर ये जो पॉलिसी है, ये पॉलिसी बनाई ही इस तरह से गई ताकि एक खास ग्रुप को जो है फायदा हो, और उसी को फायदा पहुंचाने के लिए ये 5 से 12% कर दिया गया, जो इसमें कमीशन वमीशन और तमाम चीजें रहती हैं। फिर वहां यह भी रखा गया कि इंडो स्प्रिट की भूमिका पर भी सवाल खड़ा किया गया। क्योंकि देखिए, इंडो स्प्रिट को तो किस तरीके से L1 लाइसेंस मिला, इसकी कहानी से आप लोग वाकिफ ही हैं, और यह आरोप है ईडी का, सीबीआई का। लेकिन अभी हम बात ईडी की कर रहे हैं कि यह दरअसल इन्फ्लुएंस में दिया गया, फोन करके कहा गया, और ये तमाम अधिकारी जो हैं उन्होंने ये बातें बता रखी हैं। फिर ये जो फायदा हुआ इनको, ये फायदा कहां कहां बटा, ये तमाम चीजें ईडी ने रखी सुप्रीम कोर्ट के सामने। हालांकि जो ये तमाम तर्क रखे गए, उस तर्क से फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ है, वो नहीं लग रहा है कि बहुत सहमत दिख रही है ईडी से। हाँ, यहां विजय नायर वाला भी प्रकरण आया, और आप देखिए विजय नायर वाले प्रकरण में तो मनीष सिसोदिया ने एक तरीके से पल्ला ही झाड़ लिया था कि हमारा कोई इनसे लेना देना नहीं है, जो लेना देना है उसमें उन्होंने आतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज का नाम बता दिया था।
तो ईडी ने यह भी बताने की कोशिश की कि नहीं किस तरह से मनीष सिसोदिया और विजय नायर एक दूसरे को जानते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि यह बात काफी नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ी बात एक और है। यह जो मनीष सिसोदिया वाला मसला है, यह मसला अब यह मालूम पड़ता है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ घूम गया है। और जिस दिल्ली के शराब घोटाले से ये पल्ला झाड़ रहे थे, दरअसल वो दिल्ली का शराब घोटाला अब असल आदमी के गले पड़ेगा। अब कहा तो ये इसलिए जा रहा है क्योंकि ईडी ने भी जो अपनी चार्जशीट बनाई उसमें यही कहानी बताई गई है, यही लिखा गया कि जो ये ब्रेन चाइल्ड है वो तो अरविंद केजरीवाल का है। तब ये सवाल उठा कि तो मनीष सिसोदिया काहे पकड़े बैठाए गए हैं, अरविंद केजरीवाल अभी तक क्यों नहीं शिकंजे में आए जब ब्रेन चाइल्ड उनका है। अब ये ऐसा लग रहा है कि इस उधेड़ बुन में एजेंसी पड़ी हुई थी, या मैं ये कहूं कि एजेंसी ने ऐसा मॉडस ऑपरेंडी तैयार कर दिया, या मॉडस ऑपरेंडी ठीक शब्द नहीं रहेगा, एजेंसी ने एक ऐसा ताना बाना रच दिया कि जिस ताने बाने में अरविंद केजरीवाल खुद फंस गए। आप कहेंगे कहां फंस गए, ये तो आप बता ही नहीं रहे हैं। तो खैर, तो बहस होती है इस मसले को लेकर कि मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका रही। अब इसी दरमियान उधर से न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी स्पष्टीकरण के लिए ईडी के सामने कई सवाल दागते हैं, और वो जो सवाल हैं वो जाहिर तौर पर ईडी को असहज करती है। लेकिन इसी दरमियान ईडी एक बात और कहती है कि हम लोग जो है वो आम आदमी पार्टी को दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी बनाने जा रहे हैं। अब तो आप समझिए कि भूचाल आ गया। अभिषेक मनु सिंह भी कूद पड़े, कह देखिए ये जो बात इन्होंने कही है हमारे मित्र ने, यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू साहब ने, ये देखिए, अब आप देखिएगा कल अखबार की सुर्खियां ये बनेंगी। हालांकि न्यायमूर्ति ने कहा कि इस सब से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी सुर्खियां बनाए वो एक अलग मसला है। लेकिन बड़ी चीज यह है कि जब आपको ईडी आरोपी बनाने जा रही है तब आप समझ सकते हैं कि अब क्या होने जा रहा है। अब आप देखिए, ये वो पार्टी है जो ईमानदारी की लहर पर सवार होकर सत्ता में काबिज हुई थी, चुनाव जीती थी, इसने लोगों का भरोसा हासिल किया था। वो पार्टी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में फंसने जा रही है। उस पर ईडी दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी बनाने जा रही है। यानी कि ये जो आम आदमी पार्टी है जो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, ये पहली राष्ट्रीय पार्टी होगी जो शराब घोटाले में फंस गई। और अब पार्टी शराब घोटाले में फंसी तो पार्टी तो वहां खड़ी होगी नहीं। खड़ा कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। क्यों? क्योंकि संयोजक यही हैं, और ये तो लंबे समय से संयोजक हैं। ये तो आए ही थे सरकार में, मैं कहूं कि सरकार में नहीं, राजनीति, नैतिकता को लेकर, शुचिता को लेकर, ईमानदारी को लेकर, और इस बात को लेकर कि हमें वीआईपी कल्चर नहीं चाहिए, हम इस वाद उस वाद के खिलाफ हैं। लेकिन अब इन्हीं की पार्टी में क्या डेमोक्रेसी है? खैर, हम उस पर नहीं जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि जिस ईमानदारी की लहर पर सवार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दम भर रही थी, अब वही पार्टी जो है वो दिल्ली के शराब घोटाले में आरोपी होगी। और उसके आरोपी बनने के कारण जो इसके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर अब ईडी का शिकंजा कसेगा। चूंकि पिछली ही सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, इन्होंने पूछा था कि आपने आपको क्यों नहीं एक्यूज्ड बनाया है। तो अब आप एक्यूज्ड बनाने जा रही है ईडी आपको, यानी अब अरविंद केजरीवाल के वाकई में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़िए, वीडियो को खूब लाइक करिएगा और खूब शेयर करिएगा।